साहिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। देखो सर, आज का जो टॉपिक है ना, मैं उसको बहुत डिटेल में कवर करूंगा। और ये टॉपिक है ना, मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, एजुकेशन का जब भी नाम आ जाता है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और थोड़ा मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, क्योंकि मेरे को गुस्सा भी है और प्यार भी बहुत है एजुकेशन से। देखो, एजुकेशन सिस्टम सर, आज आपने यूनिवर्सिटी खोली है। इंडिया में क्या ना, एजुकेशन लेवल समान नहीं है सर। देखो क्या होता है कि आज जो मैंने पढ़ाई करी, जो आपने पढ़ाई करी, जो मोहित ने पढ़ाई करी है, जो गांव का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो सेम नहीं है। अगर सरकार एजुकेशन को एक बेस लेवल को समान कर दे सबके लिए, तो एक गरीब का बच्चा भी वही एजुकेशन पाएगा जो एक अमीर का बच्चा एजुकेशन पाता है। अब फिर डिपेंड करता है उस बच्चे पे कि भाई उस बच्चे ने को कितनी कैपेबिलिटीज है, वो कितना आगे बढ़ना चाहता है। आज किसी को सिर्फ इंग्लिश नहीं आती तो वो बिहार जैसे क्षेत्र से बेंगलोर आके नौकरी करने में कतराता है। मेरे पास कितने ही लोग आते हैं और ये बात बोलते हैं, अभिषेक जी, कि 4-5 साल तो हमको सिर्फ ये सोचने में लग गए कि हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो है ना, हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे और बेंगलोर नहीं जा पाएंगे। फिर हिम्मत जुटा के हम लोग यहाँ पे आते हैं और मैंने सब ऐसे लोगों को हायर करा। मैंने कहा इंग्लिश बोलनी ही नहीं है ऑफिस में। मैं कहा सब हिंदी में बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी हिंदी में बात कर रहे हैं, भाषण हिंदी में बात कर रहे हैं, ट्रम्प से हिंदी में बात कर रहे हैं ना, तुम भी हिंदी बोलो और बेहिचक हिंदी बोलो, डरो मत, फिर भी काम कर पाएंगे। तो एक बंदे ने बोला, यार सर आप तो इंग्लिश में बात करते हैं। मैंने बोला, मैंने कभी नहीं करी। मैंने कभी जरूरत पड़ती होगी तो करते हैं, बट हम कभी करते नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन जो सिस्टम है ना, वो समान होना चाहिए। और आप, अभी आपने यूनिवर्सिटी खोली तो मैं आपसे काफ़ी सवाल पूछ सकता हूँ कि आपने पैसे के लिए खोली है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए खोली है, वास्तव में आपका एजुकेशन का एक मोटिव है या नहीं है? आप क्या देना चाहते हो, इंडिया को क्या देना चाहते हो, बेहतर इंडिया बनाना चाहते हो नहीं बनाना चाहते हो? दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है सर कि नर्सरीज में, नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाता है, वहाँ के जो टीचर होते हैं ना, उनकी सैलरी होती है 15-20 हज़ार, 25 हज़ार रुपये, और बेस वहीं से मजबूत होता है। मेरी बेटी का एग्जाम्पल लूँ, अगर उसको, हम बेंगलोर रहते हैं तो कनाडा वो पढ़ती है, तो उसको एक बेस मजबूत करने के लिए ऐसी टीचर मिली जिसने उसको पढ़ाया ढंग से, उसका बेस मजबूत हो गया, तो आज वो अच्छी बात कर पाती है। पर लाखों करोड़ों बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बेस ही मजबूत नहीं हो रहा है, तो 9th 10th क्लास में आते आते तो ऐसा होता है कि यार हम नौकरी करें कि स्विगी जोमेटो में काम करें कि ओला में ड्राइविंग का काम करें। ऐसी हालत हो गई है। अगर एजुकेशन सिस्टम को संभाल नहीं लाया गया तो काम खराब हो सकता है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि भैया, अब आप यूनिवर्सिटी में, अब यूनिवर्सिटी आपकी, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देते होगे मोटा पैकेज। तो जहाँ पैकेज हाई होना चाहिए वहाँ कम है, जहाँ नॉर्मल होना चाहिए, जहाँ पर सब कुछ सेट पढ़ पुढ़ा के आया है बच्चा, वहाँ पे कम होना चाहिए। मतलब एक डिसेंट सैलरी होनी चाहिए। मैं कम ज़्यादा की बात नहीं करता हूँ, बट एक डिसेंट सैलरी होनी चाहिए। तो देखो, ये टॉपिक हो जाएगा आज बहुत डिटेल डिस्कशन में। तो साहिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे भूल चूक माफ कीजिएगा, क्योंकि ये देखो सवाल ही ऐसे हैं कि सारी जनता के मन में है। और ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें बड़े कठिन सवाल हमें पूछने चाहिए, तभी जाकर के इस सिस्टम का कुछ होगा। एब्सोल्युटली सर, तो आपसे सॉरी शुरुआत करते हैं। देखो सब लोग तो ये बात करते हैं कि छोटे मोटे स्टार्टअप स्टार्टअप करते हैं, आपने स्टार्टअप में एकदम यूनिवर्सिटी खोल दी। आप क्या बहुत अमीर बैकग्राउंड से आते हैं? मेरा बड़ा एक मिडिल अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड ऐसा रहा। मेरे पिताजी एक आर्किटेक्ट हैं, हमारा सोनीपत में ही मेरा जन्म हुआ, मेरा बचपन निकला। वहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई। तो मेरे पिताजी ने तो अपनी पहली नौकरी 600 रुपये पर मंथ पे करी थी। तो मैं उस तरह के बैकग्राउंड से आता हूँ और मैंने उनकी जर्नी, उनको एक 600 रुपये की मंथली नौकरी से लेकर के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तक बनने की देखी है। और मैं उस माहौल में बड़ा हुआ। तो वहाँ पे एक हमें सब कुछ देखने को भी मिला, ग्राउंड रियलिटी से लेकर के एक समृद्ध परिवार की जर्नी देखने को मिली। और एक फैमिली से एक सपोर्ट मिला कि जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो करो। अब कई लोग पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। मैंने उस बात को थोड़ा सीरियसली ले लिया। तो मैंने एक्चुअल में, मेरा मन था कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ करना चाहिए। तो जिस उम्र में मेरे को यूनिवर्सिटी में पढ़ना होना चाहिए, मुझे कई लोग बोलते तुम्हारी उम्र अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की है। राइट। तो उस उम्र में ऐसा एक मौका मिला कि यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो आपने बात करी, घूम फिर के जब भी हम एक देश के इश्यूज को सॉल्व करने की बात करते हैं, तो आ जाता है फाइनली कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, इसलिए ये सारे इश्यूज हैं। फाइनली हम उस इशू पे पहुंच जाते हैं। तो अगर उस इशू पे पहुंचना है तो उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई मकसद लिया कि आपने ऐसा कुछ घटना घटित हुई आपके साथ में कि नहीं यार, मैं एजुकेशन सिस्टम चेंज करूंगा? क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, तो मेरे दिल में तो दर्द है। आपके दिल में ऐसा कोई दर्द था? कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ ही होगा, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था, कोई पूछता था बड़े होकर क्या बनोगे, मैं कहता था मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगा। ओ। तब तो कुछ पता नहीं था आइडिया कि पॉलिटिक्स क्या होता है, मिनिस्टर क्या होता है, बट एक एक अंदर से या तो कुछ पैशन था या एक दर्द था, कुछ था कि मेरे को लगता था एजुकेशन के बारे में कुछ करना है। अब मेरी अपनी एजुकेशन मुझे लगता है ठीक ठाक हुई।
स्कूल में मैं अच्छा एक विद्यार्थी था, मैं ट्यूशन गया, ट्यूशन में मैंने अच्छा परफॉर्म किया। उस समय पे था कि अगर आप साइंस में मैथ्स में अच्छे हो तो आपको जेई की तैयारी करनी है। मैंने जेई की तैयारी करी, मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ने गया। वहाँ पे पढ़ने गया तो वहाँ पहुँचने से पहले कितना कुछ होता है। मतलब सब लोग कहते हैं कि यहाँ पहुँच जाओ बस तुम्हारी लाइफ सेट है। वहाँ पहुँच के लगा कि मतलब अब क्या करना है। अब फिर हम बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हमें तो वहाँ जाने के बाद क्या होगा ये तो कभी किसी ने बताया नहीं। हमें तो बस ये पता था कि वहाँ पहुँच जाओ, बाकी सब लाइफ सेट है। लाइफ सेट हो जाएगी, पर लाइफ कभी सेट नहीं होती। लाइफ तो कभी सेट होती नहीं है। तो वहाँ पहुँचने के बाद लगा कि ये बहुत अच्छा है, माहौल सब कुछ है, इतने अच्छे प्रोफेसर्स हैं, इतने अच्छा हमारा पीयर ग्रुप है, स्पोर्ट्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं। बट ये तो कुल मिलाकर के देश के 10,000 लोगों को मिल रही है, हाँ, सारे आईआईटीज़ और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस मिला करके। तो क्या हमारे पूरे देश में इतने ही लोग इस क्वालिटी के हैं जिनको ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए? तो कहाँ पे कोई एक मिसमैच है। और फिर वहाँ पे जो एक्सपोजर मिला तब लगा कि एजुकेशन सिस्टम का कुछ करेंगे तो ही जा करके ये देश जो हमें एक विकसित भारत बनाना है वहाँ तक पहुँच पाएगा। अदरवाइज ये सब एक मिथ रह जाएगा। नहीं तो आप क्या मकसद लेके चले हो, मतलब क्या पढ़ाओगे आप, क्या करोगे ऐसा? मेरा एक फंडामेंटल बिलीफ है, इसमें मैं दो तरह से इसको आंसर करूंगा। एक है कि अगर हमें एक बड़ा स्ट्रांग नेशन बनाना है, बड़ा सक्सेसफुल नेशन बनाना है, तो लेट अस थिंक ऑफ दिस कि ये एक नेशन भी एक स्टार्टअप है, एक बहुत बहुत बड़ा स्टार्टअप है। उस स्टार्टअप को बनाने के लिए हमें उसमें हर चीज़ तरह की चीज़ें सॉल्व करनी है। बट सबसे पहले हमें सॉल्व करना है कि उसका टैलेंट कैसा है, उस देश का। अगर एक बहुत ग्रेट कंपनी बनानी है तो हमें ये सॉल्व करना है कि उस कंपनी का टैलेंट कैसा है। सिमिलरली एक ग्रेट नेशन बनाने के लिए उस नेशन का टैलेंट सॉल्व करना है। टैलेंट सॉल्व कैसे होता है? एजुकेशन से सॉल्व होता है। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है? भारत को अब देखो, 1000 साल हम वॉर्स में, गुलामी में, कॉलोनाइजेशन में रहे हैं, 1000 साल। तो ऐसे में जिस देश को हम कभी एक सोने की चिड़िया कहते थे, वो धीरे धीरे डीके होकर के ऐसी सिचुएशन में थी कि जब हम ब्रिटिशर से आज़ाद हुए तो लोग कहते थे कि ये तो एक नेशन भी नहीं रह पाएंगे, ये तो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे बहुत जल्दी। वहाँ से लेकर के पिछले 75-80 सालों में हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचे हैं जहाँ पे दुनिया भारत को एक सक्सेसफुल कंट्री की तरह देखने के लिए तैयार हो रहा है। राइट। अब अगर उसको हमें एक डेवलप्ड नेशन बनाना है तो हमें यहाँ पे अपने टैलेंट सिस्टम को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब यहाँ के जो युवा हैं, जो अब एक भारी मात्रा में कह रहे हैं कि इतने सारे लोग, जनसंख्या हमारी इतनी बड़ी है, अगर उनकी एस्पिरेशंस को हमें पूरा करना है तो उनको एक बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन से लेके जाना पड़ेगा। तो पहला काम तो हमारा यही है कि अच्छी क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा संख्या में अवेलेबल होने चाहिए। अब मैं तो एक ही यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ, बट इस तरह की 100 यूनिवर्सिटी और बनेंगी तब जा करके भारत में कुछ होगा।